इससे हेली कंपनियों का बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितने देर तक केदारनाथ की एक बहुत बुरी बात यह है भाई, कूड़ा देखिए, मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा। और बुक करने के बाद आपको इस प्रकार से एक मेल आता है, किसी भाई ने प्रिंट करके है, डियर सर ये वगैरह 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 वगैरह। तो इनका 2% कैंप है अब शौचालय जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो इस बार ही एंड सी दुकान का क्या विचार है सर आपके मन में? तो एक मैंने लिया खंडूड़ी जी से, ये है तो इनकी दुकान है भाई मंदिर के सीधे सामने। इसके पीछे खास वजह ये भाई जी, हमारे पास गैस नहीं है और गैस कब आएगी। आहा, ओए आज है भाई 2 मई और 2 मई का वेदर कुछ इस प्रकार है। अच्छी खासी धूप है, लोगों ने अपने कपड़े वपड़े बाहर धूप में डाल दिए हैं। और जब धूप आती है तो कैंप पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी ज़बरदस्त होती है और धूप भी ज़बरदस्त होती है, और स्पेशली कैंप के अंदर तो रहा नहीं जाता है। तो ये है भाई आज का मौसम। केदारनाथ में सर धोना एक बहुत बड़ा टास्क है। एक बार पे हम नहा भी लें, नहाना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन सर धोने के लिए गर्म पानी स्पेशल कर नहीं सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ठंडे पानी से ही सर धो लें। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी अपना सर धोने। बाल धोने के बाद अच्छा तो लगता है, लेकिन मेरे को जुकाम लगा हुआ है और सर में ठंडा पानी डालने के बाद मेरे ख्याल से और ज़्यादा जुकाम मुझे लगने वाला है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई कि आजकल कॉल नहीं उठा रहा है, वीडियो नहीं डाल रहा है। तो यार मेरी तबीयत ख़राब है और यहाँ पर मौसम इतना बदल रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है, फिर बारिश हो ठंड हो कुछ हो फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा तबीयत भी डाउन है, तो प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मजाक कर रहा नहीं। नया दिन शुरू हो चुका है और नए दिन की रील भी डालने के लिए मैं जा रहा हूँ अभी 5G एरिया में। और नीचे अगर आप देखेंगे तो फॉग का फिर से आगमन हो गया है, और ये फॉग आज का रुक नहीं रही है भाई। तो इससे हेली कंपनियों का बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितने देर तक फॉग रहेगा उतने देर तक यहाँ पर हेली आ नहीं पाएंगे, और हेली आ नहीं पाएंगे तो वो चल नहीं पाएंगे भाई। तो वैसे अच्छा है, थोड़ा ध्वनि प्रदूषण कम हो गया है, हम शांति से जी रहे हैं और चलते हैं फटाफट। केदारनाथ की एक बहुत बुरी बात यह है भाई, कूड़ा देखिए, मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख जाएगा। ये देखिए जी, ये यहाँ पर भी एक ढेर लगी है, यहाँ भी ढेर लगी है, ये भी ढेर लगी है। और आप यकीन मानिए कि ये कूड़ा जो है जब से यात्रा खुली है तब से और अब तक का है, किस लेवल का यहाँ पर कूड़ा फैलाया जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि बाहर से आने वाले लोगों की गलती है, इसमें सबसे बड़ी गलती है लोकल्स की, प्रशासन की। ऐसा लोकल्स मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हम लोग स्ट्रिक्ट हो तो शायद ये सब ना हो, और हम लोग तभी स्ट्रिक्ट होंगे जब प्रशासन स्ट्रिक्ट होगा। यानी कि प्रशासन अगर कोई ऐसा नियम बना दे कि भाई लोकल इतना जो कूड़ा ले जा रहा है ये वापस भी करेगा, मतलब फैलाएगा नहीं, और फिर लोकल ही यात्रियों को स्ट्रिक्ट कर सकता है। तो देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, और जो प्लास्टिक हम यूज करें वो अपने बैग में रखें। मैं अपने स्तर पर कोशिश करूँगा, आप अपने स्तर पर कोशिश करेंगे, प्रशासन अपने स्तर पर कोशिश करेगा, तो शायद पूरी घाटी और पूरा जो हमारा एरिया है ये साफ रहेगा। तो यात्रियों से एक विनम्र निवेदन है, प्रशासन के सामने अगर हम घुटने भी टेक दें तो अभी शायद वो लेट काम करें, लेकिन यात्री ज़रूर ये बात समझ सकते हैं, ये और लोकल भी, कि आप जो भी प्लास्टिक की चीज़ें यूज करते हैं, चाहे वो बोटल्स हो, चाहे वो कोई कुरकुरे बिस्किट्स हो, उनको ना अपने बैग्स में रखिए, और यहाँ से जाते हुए आप नीचे रोड की साइड में जितने भी कूड़ेदान डस्टबिन है वहाँ डालिए, क्योंकि अगर आप यहाँ डालेंगे ना किसी डस्टबिन में भी तो इसी प्रकार का फैला रहेगा। और यहाँ से 100% कूड़ा कभी जाता नहीं है नीचे, 50% ही कूड़ा यहाँ से जाता है। तो आपका एक कदम इस घाटी को बचा सकता है, हमारा एक कदम इस घाटी को बचा सकता है। तो जितने भी लोकल देख रहे हैं, जितने भी यात्री देख रहे हैं और प्रशासन से कोई देख रहा है,
तो इस बात का संज्ञान ले। और प्रशासन के पास अगर पैसा नहीं है तो वो एक स्कीम चला सकता है कि जितने भी यात्री आ रहे हैं, जितने भी लोकल्स आ रहे हैं, सबसे एक एक मतलब 100 रुपये वो चार्ज करें। तो जो जो पैसा इकट्ठा होगा उससे यहाँ से जितने भी कूड़ा है वो सब इकट्ठा करके बाहर भेजते हैं। पैसे भी मतलब पैसे की टेंशन भी नहीं और साफ भी रहेगा। और 100 रुपये देने में मुझे नहीं लगता कोई गरीब हो जाएगा, आई थिंक। तो आपका इस पर क्या राय है, ज़रूर कमेंट कीजिए। ये देखिए, एक बार फिर से देखिए कूड़ा। ये आज मेरी कैंटीन क्लोज है, तो मैं आ रखा हूँ भाई के पास रोटी खाने। तो अभी टाइम है शाम की 5 बजे और सुबह से अभी मेरा लंच ब्रेकफास्ट हो रहा है और भाई बनाएंगे रोटी। तो भाई आज यात्रा बहुत तेज़ है और आज मेरे कैंप में भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बुकिंग्स ऐसी है जो ऑफलाइन आ रही हैं। तो उन लोगों को बोलना चाहूँगा भाई कि आप अगर बिना बुकिंग के आएंगे मेरे पास तो शायद ना मिल पाए, इसलिए आपको बुक करना पड़ेगा। और बुक करने के बाद आपको इस प्रकार से एक मेल आता है, किसी भाई ने प्रिंट करके यहाँ पर दिया है, तो आपको बता दूँ ये यहाँ पर है, ये वाला। इसमें लिखा है डियर सर ये वगैरह 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 वगैरह। तो इनका 2% कैंप है, तो ये तो पूरी डिटेल है। तो इससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आपको कहीं पर बताया जाता है कि आपकी बुकिंग कहाँ पर है, तो आप ये दिखा सकते हैं प्रिंट अथवा PDF। तो इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप सभी लोग भी अपना बुक करिए और आइए। टाइम हो चलिए 6:57 और कुछ इस प्रकार का माहौल अभी केदारनाथ में है। मौसम उस साइड से साफ़ हो गई है, इस साइड से भी साफ़ हो गया है और उम्मीद है कि अब बारिश नहीं हो और ठंडा बढ़ गया है भाई। पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर, और मंदिर मेरा डेली आना जाना नहीं होता है, लेकिन जब भी जाना होता है बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर जो पर्वत हैं ये देखिए बड़े ही शानदार लग रहे हैं, बर्फ़ से पूरे भरे हुए हैं भाई। और आज तो कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा पब्लिक है। इवन मैं तो बोलूँगा कि कल से यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं मंदिर में और आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये है भाई केदारनाथ में सुलभ शौचालय, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और ये भाई बंद लगे हैं, तुम्हारे मुखड़ी पर मैंने जूम कर लिया। हाँ केदारनाथ में अच्छी बात ये होगी इस बार कि इस बार केदारनाथ में हॉस्पिटल अच्छा वाला खुल गया है। जैसे पिछले बार तक एक छोटा सी थी, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो बड़ी बिल्डिंग है। तो हेलीपैड के आसपास वाले क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक बहुत है भाई। और हेलीपैड दिन के वक्त में बहुत भरा रहता है और अभी अगर आप देखेंगे बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है। अभी केदारनाथ में कहीं भी लाइट नहीं है, और जब केदारनाथ में लाइट नहीं रहती है ना तो भाई बहुत अजीब दिखता है। मतलब लाइट की आदत पड़ गई है, तो ऐसा लगता है कि बिना लाइट के केदारनाथ में कैसे रहेंगे। ये देखिए जी, अंधेरा अंधेरा लग रहा है पूरा केदारनाथ। तो लाइट तो होनी बनती है भाई रात 5 बजे के बाद। चलो बोलते बोलते लाइट भी आ गई। तो भाई यहाँ पर लगती है टोकन के लिए लाइन, यानी कि आपका पंजीकरण यहाँ पर चेक होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा एक टोकन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ठीक ठाक पब्लिक है, खाली नहीं है। मतलब कि 30 तारीख को थोड़ा खाली था, लेकिन आज भरा हुआ है भाई। ये देखिए यहाँ से होटल वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो मंदिर प्रांगण ओम से शुरू हो जाता है और ओम से अगर आप देखें तो भाई अच्छी खासी पब्लिक है। और होटलों में आज तो मेरे ख्याल से बहुत भीड़ है। होटल के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा,
होटल तो नहीं है, लेकिन कैंप वगैरह हो जाएंगे। ये देखिए जी, केदारनाथ धाम में चल रही है आरती। आरती के वक्त पे तो भाई बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। बहुत टाइम बाद मैं सचिन की दुकान में आया हूँ, और सचिन की इस बार दुकान कुछ ही एंड सी वाली है, यानी कि कपड़ों की दुकान सचिन ने खोल दी है। और अभी यहाँ पे दुकानदार दिखाई नहीं दे रहा है, तो दुकानदार अभी गया है मिलने किसी से, तो आएगा दुकानदार आ गया है भाई। तो इस बार पक्का वाला दुकानदार बन गया दुकानदार। पंडित जी क्या हाल है? पंडित जी बढ़िया, ठंडे ठंडे हो रखे हाथ, क्या बात है? फ्रीजर से आ रहे हो क्या? हाँ, तो इस बार ही एंड सी दुकान का क्या विचार है सर आपके मन में? थोड़ा धंधे बढ़ाते बैठ में थोड़ा सा अपनी शाखाएं बढ़ाते हैं। चले बढ़िया है कि यहाँ से पहले मैं एक ही कपड़े पहनता था हर वीडियो में, अब मैं मन पसंद कपड़े पहनूंगा अपने हर दिन। आप हैं कौन? ओह माय गॉड, हम पहचान नहीं रहे ना आपको ना भाई साहब। इसीलिए आज मैं खंडूड़ी जी के दुकान से खरीद रहा हूँ एक मूर्ति, जो कि हमारे कैंटीन की दुकान में सजेगी। तो खंडूड़ी जी मुझे भगवान की प्रतिमा दिखा दीजिए, छोटी सी, ये रही जी सबसे छोटी वाली, ये बढ़िया। और इसके साथ एक माला भी दिखा दीजिए, छोटी सी, थोड़ा सा इनके साथ अकेले अकेले यार कहाँ चले गए ना भगवान को। ये बन जाएगी कैसे? बन जाएगी, देख लो आप, थोड़ा देख लीजिए। तो एक मैंने लिया खंडूड़ी जी से, ये है। तो इनकी दुकान है भाई मंदिर के सीधे सामने, और आप इनसे खरीदारी कर सकते हैं। और कल से ये ब्लॉग में डेली आएंगे। चलिए भाई, ये खरीद लिया मैंने चंदन, लाल चंदन और बाकी सारा सामान। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि बाकी लोग भी आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। थैंक यू। तो अब फिलहाल चलते हैं भाई नीचे बेस कैंप की तरफ, अपने कैंप की तरफ, क्योंकि बाकी लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और अब थकान भी बहुत लग गई है। तो अब जाके सीधे आराम करेंगे, क्योंकि तबीयत भी ख़राब है और थकान भी लग रही है। तो चलते हैं फटाफट। मैं आ गया हूँ बेस कैंप में, और अभी भी अगर आप देखें तो कल के मुकाबले आज थोड़ा ज़्यादा पब्लिक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पब्लिक है। और ऊपर जो ये माउंटेन है भाई कमाल का दिख रहा है रात के टाइम पे। और अभी मैं आ रखा हूँ महाकाल के पास खाना वाना खाने, यहाँ पे दिख रहा है। तो खाना वाना खाकर हम चलेंगे कैंप की तरफ। तो आज हम किसी और कैंटीन में खाना खा रहे हैं उस्ताद जी, इसके पीछे खास वजह ये भाई जी हमारे पास गैस नहीं है, और गैस कब आएगी? गैस अब आएगी और स्टोव आने वाला है। स्टोव आने वाला है, तो कल से बन जाएगा हमारी कैंटीन में भी। तो आज हम मार के महाकाल में, और यहाँ पर हम खा रहे हैं नान की रोटी। वैसे मैं नान की रोटी नहीं खाता था, लेकिन आज खाए तो थोड़ा बहुत अच्छी लगी। अच्छी होती है।